दोस्तों। तो डीजी टॉक्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जो सिर्फ कहते नहीं, प्रूव करते हैं कि मैनिफेस्टेशन रियल होती है। विजन बोर्ड हो या एनर्जी शिफ्टिंग, उनका एक ही मिशन है, लोगों की लाइफ को उनके ड्रीम्स से अलाइन करना। तो चलिए मिलते हैं दसप्रीत जी से, जो सिर्फ कोच नहीं, एक लिविंग एग्जाम्पल है कि यूनिवर्स आपकी सुनता है अगर आप दिल से मांगते हो। थैंक यू ऋतुजा। तो मेरा नाम दशप्रीत है। मैं बेसिकली बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और स्टोरी आपको जो है वो डिटेल में हम जानेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा यही है। और मैं लास्ट 5 to 7 ईयर्स से मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स में लोगों को मैनिफेस्टेशन सिखा रहा हूँ। तो सर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेंगे कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में आपका रुख कैसा था और इसके लिए पीछे कोई स्पेसिफिक वजह थी जो आपने ये इंडस्ट्री चूज की। तो इसकी शुरुआत जैसा मैंने बताया 5 ईयर्स 6 ईयर्स अराउंड होने वाला है। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि देयर वाज अ टाइम, बेसिकली मैं बचपन से ही काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग किया हूँ। बट एक होता है ना कि आपको ग्रो करना है लाइफ में, बट आपको ये नहीं पता कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और आप बोलना चाहिए बिना अपनी आरी को शार्प किए, जिसको अपन कुल्हाड़ी कहते हैं, बिना कुल्हाड़ी को शार्प किए आप पेड़ काटने निकल गए। तो मेरा कुछ सीन वैसी था। 5-6 ईयर्स बैक मैंने काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में भी काम किया है। तो वहां से मेरे को एक चीज मिली सीखने, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हुआ ऐसा कि आप सभी ने कोच बीएसआर का नाम सुना होगा। तो उनका मैंने रायपुर में एक इवेंट अटेंड किया था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ही। तो वहां मुझे लाइफ कोच ये वर्ड सुनाई दिया और बड़ा फैंसी सा वर्ड था, बड़ा अच्छा सा वर्ड था। तो मेरी एक अंदर से कहना चाहिए एक जिज्ञासा हुई कि इसको जाने कि व्हाट इज एक्चुअली लाइफ कोचेस। और उसके बाद फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया और रैंडमली मैंने एक एड देखी, मितेश खत्री, बेसिकली ही इज माय लाइफ कोच। और आज मैं जहां भी हूं मैं उनकी वजह से हूं। तो मैंने उनकी एड देखी और मैंने रैंडम साइन अप कर लिया, जो आजकल हम नॉर्मल रील स्क्रॉल करते हैं और हम कर देते हैं। तो मैंने रैंडम साइन अप किया और मैंने उनका वेबिनार टूटा फूटा अटेंड किया। मैंने पूरा अटेंड भी नहीं किया, 3 आवर्स का उस समय वेबिनार होता था और मेरे को लगता है मैंने हार्डली हाफ एन आवर या 1 आवर उसको अटेंड किया। बट कुछ चीजें मुझे क्लिक हो गई, क्योंकि मैनिफेस्टेशन लोगों को लगता है कि ये बस मांग लो, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल देखते हो, बहुत फन कहना चाहिए कि ये लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ हो चुका है कि बस मांगो, मांगने से चीजें मिल जाती है। बट जब मेरे को उसके पीछे का साइंस पता चला कि बेसिकली क्या चीज है जो आप आज जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसके पीछे का क्या साइंस है। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे ये समझ आया, तब मेरे को लाइफ में एक क्लैरिटी आ गई कि मुझे अपने लाइफ में लाइफ कोच चाहिए। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मेरा पहला मैनिफेस्टेशन था जब मैंने मितेश सर को एज अ लाइफ कोच अपनी जिंदगी में लाया। तो वो मेरा सबसे पहला मैनिफेस्टेशन था। इवन दो देखो, मैनिफेस्टेशन तो हम बचपन से कर रहे हैं, जब से आप पैदा हुए हो और जब आप इस दुनिया से जाओगे, आप जिंदगी भर मैनिफेस्टेशन करोगे। बट आप कर रहे हो अनकॉन्शियसली, ठीक है। 2 चीज होती है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो 90% लोग अनकॉन्शियसली चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ठीक है। तो लाइफ कोच जब मेरे पार्ट में आया और जब मैंने इमोशनल पैटर्न, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इमोशनल पैटर्न के बारे में जाना कि इमोशनल पैटर्न क्या होते हैं, कैसे वो चीजों को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे जो है मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। और शुरू के 1-2 साल तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया, अपने लिए बहुत सारे रिजल्ट्स क्रिएट किए। और एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने एक और कोच, लाइक मितेश सर ने ही उनको इंट्रोड्यूस किया। उनका नाम है डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी। आपने सुना होगा द सीक्रेट के बेसिकली वो हीरो, उसमें वो हीरो थे। तो उनका मैंने एक सेशन अटेंड किया, द ब्रेक थ्रू बाय डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी कराई वैल्यूज को लेकर के, क्योंकि हर इंसान, आज आप जो भी कर रहे हो, लाइक आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो वो आप इसलिए अच्छे से ले रहे हो बिकॉज वो आपकी हाईएस्ट वैल्यू में है। क्योंकि जो चीज आपकी वैल्यू में नहीं होगी हाईएस्ट, वो चीज को आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लेते हैं कि अगर ये काम जो आप कर रहे हो, अगर आप प्रेशराइज में करते, बस इसलिए करते कि पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो आप इस काम को ना डेडिकेशन से नहीं कर पाओगे। आप करोगे, फिर लगेगा यार बोरिंग हो रहा है, चेंज करो। आप मल्टीपल स्ट्रीम चेंज करते रहोगे। बट जिस चीज को आप दिल से चाहते हो कि हाँ ये मुझे करना है, उस चीज में आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा और आप उसमें अपना 100% दे पाओगे। तो वहां पे जब मुझे समझ आया कि मेरी जो
टॉप नीड्स में थी, जो टॉप वैल्यूज थी, वो मेरी थी फर्स्ट इज लर्निंग, सेकंड टीचिंग एंड थर्ड ट्रैवलिंग। तो वहां से मेरे को क्लैरिटी मिली कि यस, आगे जो मुझे जो करना है दैट इज कोचिंग, और वहां से मेरी जिंदगी में कोचिंग का पार्ट आया। बहुत बढ़िया सर। आज भी मैनिफेस्टेशन को कई लोग विजुअल थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से देखते हैं, तो आपका इस बारे में क्या मतलब है? जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि आप एक एग्जांपल ले लीजिए रेडियो का, ठीक है। रेडियो की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, मान लो हमको रेड एफएम प्ले करना है तो हमको 98.3 या व्हाटएवर जो भी उसका नंबर होगा हमको ट्यून करना पड़ेगा। बट हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसके भी कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि सारी एनर्जीज, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, वो हमारे आसपास ही है। द थिंग इज, आप किस वे से, आप किस, मतलब कहना चाहिए फीलिंग्स, थॉट, बिलीव एंड एक्शन, ये चार चीजें होती है। अगर ये चीज आपकी अलाइन नहीं है या ये चीज आपकी नेगेटिव चीजों के लिए अलाइन है तो आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर ये पॉजिटिव चीजों के लिए अलाइन है तो आप जो है लाइफ में पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि आप भी 8 घंटे काम करते हो, ठीक है, बिल गेट्स भी 8 घंटे ही काम करते हैं, बट उनकी लाइफ एकदम अलग है, हमारी लाइफ एकदम अलग है, आपकी लाइफ एकदम अलग है, बट समय सबके पास उतना ही है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है जो उनमें अलग है, हम में अलग है, दैट इज फीलिंग्स, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। अब इसके बारे में अगर और आप डिटेल में जानना चाहो, व्हाट यू फील, जो आप फील करते हो, मान लो आज की डेट में आप एक चीज देख रहे होगे, लोग डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं इस वर्ड को, बट आप ये चीज सोचो कि अगर आप ये चीज डेली बेसिस में आप फील करोगे, मान लो आप दिन के 10 घंटे जगते हो, ठीक है, और उस 10 घंटे में आपका जो इमोशनल पैटर्न है, इमोशनल पैटर्न किसको कहते हैं, मैं थोड़ा और इसको इजी वे में बताता हूं कि आप पूरे दिन में क्या फील करते हो। अगर आप 8 आवर्स या 10 आवर्स जो भी टाइम आप सो के उठते हो और जब सोते हो, उस बीच अगर आपका टाइम मान लो कि 80% ऑफ द टाइम आप नेगेटिव हो, तो अल्टीमेटली आप क्या चीजें अट्रैक्ट करने वाले हो, नेगेटिव चीजें। तो यहां से सारा खेल स्टार्ट होता है आपके इमोशनल पैटर्न से। बहुत बढ़िया सर। सर, अभी बहुत लोग विजुअलाइजेशन या अफर्मेशंस करते हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसके पीछे कौन सी वजह हो सकती है? देखो, विजुअलाइजेशन करना या एफर्मेशन रीड करना या विजन बोर्ड देखना, ये एक समझ लो आउटर लेयर है, ठीक है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था इमोशनल पैटर्न की, मैं अगेन उसी पे आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कार मैनिफेस्ट करनी है, आपको एक कार चाहिए, ठीक है, बट आप दिमाग में लाए आपको कार चाहिए, बट आपके दिमाग में सेकंड थॉट आ रहा है, यार पर ईएमआई कैसे निकलेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आप एफर्मेशन दे रहे हो कि मुझे कार चाहिए, बट आपका सबकॉन्शियस को आप मैसेज दे रहे हो कि उसकी ईएमआई कैसे आएगी। तो आपको क्या लगता है, यूनिवर्स वो चीज आपको देगा जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, ठीक है। तो कोई भी चीज, जिन लोगों के, जैसे देखो 90% ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब एक समझ लो फालतू की चीज है, जिसको मैं एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोलूं। बट द थिंग इज कि उनको पता ही नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। लोग रैंडम यूट्यूब में स्क्रॉल कर लिया, फेसबुक में स्क्रॉल कर लिया, कुछ 1-2 टूल्स मिला, कर लिया, थोड़ा सा रिजल्ट मिला, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम उसने ट्राई किया, नहीं मिला। बट अगर मैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड पे जाऊं, तो बैकग्राउंड ये है कि जब मान लो मेरे को एक मोबाइल फोन लेना है, ठीक है, वो चीज मैं इजिली मैनिफेस्ट कर लिया। क्यों? मेरे दिमाग में थॉट ही नहीं आया कि इसकी ईएमआई कैसे होगी या ये पैसे मैं कैसे दूंगा, तो वो आपने इजिली चीजें मैनिफेस्ट कर ली। बट जहां पे आपको ईएमआईज और ये सारी चीजें दिमाग में आने लगती है, वहां आप अपने मैनिफेस्टेशन को खुद रोकते हो। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एक मैनिफेस्टेशन बताया, लाइफ कोच मैंने अट्रैक्ट किया। सेकेंड एग्जांपल बताता हूं, 5 years बैक किया सेल्टोस, उस समय नई कार आई थी और हाईली डिमांड, मतलब ऐसा था कि अवेलेबल नहीं है मार्केट में गाड़ी, 3-3, 4-4 महीने की वेटिंग चल रही है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट मेरे दिमाग में थॉट आया कि मुझे अपनी गाड़ी चेंज करनी है, आई वॉन्ट टू बाय दैट कार। आप मानोगे नहीं, विद इन नेक्स्ट डे मैंने वो गाड़ी ले ली, इवन दो 3 महीने की वेटिंग थी, ठीक है। अब ये हुआ कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मेरा बिलीफ सिस्टम, जैसे मैंने बताया फीलिंग्स, थॉट, बिलीव एंड एक्शन, मैं फील किया, मैं सोच लिया, मेरा बिलीव स्ट्रांग था कि यस जो भी होगा मैं देख लूंगा, ठीक है, और मैंने एक्ट किया। तो आप सोचो किसी और की कार मुझे मिल गई, उसका जो भी इश्यूज था, जो भी कहानी थी, उसकी कार जो उसको मिलनी थी वो मुझे मिल गई। द थिंग इज दैट इज बेसिकली पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि हाउ कहना चाहिए कि आप कितने उस चीज के लिए रेडी हो।
उस गोल को अचीव करने के लिए आप कितने रेडी हो। तो ये मेरा दूसरा मैनिफेस्टेशन था अपनी लाइफ में, जो मैंने झट से, मतलब आज मैंने सोचा और कल मैंने अट्रैक्ट कर लिया वो चीज। बहुत बढ़िया सर, ये काफी अच्छा था सर। सच में होता है फिर तो, सच में होता है सर। 100%। पर उसके लिए लाइक बैक ऑफ द माइंड कोई और थॉट नहीं चाहिए। वो भी बताऊंगा आपको। सर मैनिफेस्टेशन में सबकॉन्शियस माइंड का कितना असर होता है, और अगर हमको कोई चीज बिना चेंज किए मैनिफेस्टेशन करना है तो वो हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती, देखो सबकॉन्शियस इज अ बॉस, वो बॉस है, क्योंकि सबकॉन्शियस को सिर्फ दो ही चीज आती है, यस और नो। तीसरी चीज कुछ नहीं आती। अगर आप बोलोगे अपनी लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हूं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका सबकॉन्शियस बोलेगा ओके और परेशान हूं, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे आई एम ग्रेटफुल, जो भी मेरे पास आज है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, सबकॉन्शियस बोलेगा यस ये ग्रेटफुल है और ग्रेटफुल बनाओ, और दो और दो, क्योंकि उसको सिर्फ देना आता है, उसको ये भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, उसको सिर्फ यस और नो ये दो चीजें आती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका ऑफिस कितनी दूर है यहाँ से, मतलब आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? हाफ एन आवर। कितने बजे ऑफिस आना होता है? 9:30। मान लो आपकी सुबह 9 बजे नींद खुली, ठीक है, 9 o'clock आपकी नींद खुली, आप उठोगे कैसे? पैनिक मोड पे कि यार 9 बज गया, हाफ एन आवर में ऑफिस पहुंचना है, रेडी होना है, ये सारा। और इमीडिएटली आप अपने ब्रेन को क्या मैसेज दे दिया कि मैं लेट हो रही हूँ। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप टाइम से ऑफिस आए हो? नहीं। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि आप पहले ही ब्रेन को मैसेज दे दिए कि भाई मैं लेट हूं, जल्दी करो मैं लेट हूं, जल्दी करो मैं लेट हूं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा होगा कि आप घर से निकलोगे, जो सिग्नल कभी रेड नहीं रहा होगा ना वो भी रेड होगा। मान लो अगर आपके घर से यहां तक 4 सिग्नल्स होंगे ना, आपको उस दिन चारों रेड मिलने वाले हैं, और वो भी 100 सेकंड के टाइम गैप के, ऐसा भी नहीं कि 10 सेकंड, वो प्रॉपर 100 सेकंड। क्यों? आपने मैसेज दिया कि मैं लेट हूं और उसने बोला ओके फाइन और लेट हूं। तो हम मैं नॉर्मली अपनी क्लासेस में लोगों को एक चीज सिखाता हूं, वेन एवर यू वेक अप, अब मान लो आप लेट तो उठ गए, ठीक है, अब उस दिन लेट तो हो गई, बट अगर आप एक आदत डालो कि सुबह उठ के अब जो होना था वो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते, बट आप बदल किसको सकते हो? जो होने वाला है, ठीक है। और उस लेट के कारण आपका वो पूरा दिन ट्रॉमेटाइज हो जाता है, आप वो पूरे दिन ऐसा लगता है कि यार आज का दिन खराब था। बट क्या ये रियलिटी है? क्या आपका दिन खराब था तो मेरा भी दिन खराब था? या आपके ऑफिस में और जितने कलीग्स हैं उनका भी दिन खराब था? नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि उनके दिमाग का चीज कुछ और चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है मैं लेट थी, और आप क्या हो गए? इरिटेट हो गए, ठीक है, आप गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए, आपका पूरा दिन वैसे ही फ्लो करेगा। तो आज से आप सभी एक प्रैक्टिस करना, जो मैं अपने क्लासेस में लोगों को कराता हूं, जब भी सुबह उठो, बेड छोड़ने से पहले डू 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड, किसी भी 10 चीजों को। इवन आप अपने बेड को थैंक यू बोल सकते हो, आपको एक नया दिन मिला आप उसको थैंक यू बोल सकते हो। डोंट गो ऑन दैट वन, जो होता है ना, हम क्या होता है, हम ना लोग परेशान कहना चाहिए बाहरी दुनिया से है, ठीक है। आज आपके पास जो है, आज उसके लिए आप कभी थैंकफुल नहीं होते, राइट और रॉन्ग? 90% लोग यही करते हैं। जो नहीं है उसके लिए दुखी है, बट जो है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। बट जो है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होगे तो आप जो अचीव करना चाहते हो, क्या वो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत स्ट्रगल के साथ मिलेगा। तो जब भी मॉर्निंग उठो, 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड करके ही अपने बेड से उतरो। ये आज से नियम बना लो आप भी, और मैं चाहूंगा जो हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी ये रूल बना लें कि बेड छोड़ने से पहले 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड करके ही बेड छोड़ें। कैसा भी फील कर रहे हो, जस्ट शांति से बैठो, क्योंकि देखो जब आप सो के उठते हो, ठीक है, तब आप ट्रांस मोड पे होते हो, ना आप उठे होते हो ना आप सोए होते हो, वो बीच का फेज होता है फॉर 5-10 मिनट्स, जब हम मतलब उठ तो गए बट हम नींद में होते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का, ठीक है। अल्फा बीटा जो आपने सुना होगा, ये वो चीज पे काम करता है। तो जब आप सुबह वो चीज ग्रैटिट्यूड से उठोगे, इवन तो आप ऑफिस में 10 मिनट 15 मिनट लेट पहुंचे हो, बट हो सकता है उस दिन बॉस आपका बहुत खुश हो और वो आपको बोले कि चलो कोई नहीं होता है। बट अगर आप उस इरिटेट मोड पे ऑफिस आओगे तो उस दिन बॉस से आपको पक्का 4 बात तो सुननी है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट किसने किया? आप खुद ने, या मैंने खुद ने। तो आज से आदत बनाओ
10 रैंडम ग्रेटिट्यूड करके ही घर से निकलना है, बेड से उतरना है, घर से नहीं निकलना है, बेड से उतरना है। बहुत ही बढ़िया सर, जो आपने अभी ये बताया, इससे काफी लोगों को मतलब इसका परिणाम होगा उनके लाइफ में। 100%। और एफर्मेशन जो काम नहीं करते, उसको भी मैं बता देता हूँ कि एफर्मेशन अभी तक जो लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, मांगो, बस मांगो। बट जो मैंने सीखा है अपने मेंटर से, एफर्मेशन करने का एक नया तरीका, ठीक है। सबसे पहला तो कि अपने जब गोल्स लिखो आप, तो आप अपने 4 एरियाज के गोल्स लिखो। नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आज मान लो आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। आप क्या करोगे, दिन रात बस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्मेशन बनाओगे, विजन बोर्ड बनाओगे। बट व्हाट अबाउट हेल्थ, करियर एंड मनी, ठीक है। अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप मिल जाए और आपकी जॉब चले जाए, क्या करोगे उस रिलेशनशिप का? तो होलिस्टिक, आप सबसे पहले तो अपने चारों एरियाज के गोल बनाओ, एफर्मेशन बनाओ, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। और सबसे पहला पार्ट जो होगा आपके एफर्मेशन का, सबसे पहला होगा ग्रेटफुल एफर्मेशन, सेकंड होगा गोल, थर्ड होगा उसका एक्शन। अब एक्शन मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू लूज वेट, ठीक है, तो मैं प्रेजेंट टेंस में लिखूंगा आई हैव लॉस्ट दिस अमाउंट ऑफ किलो, ठीक है। बट कैसे होगा मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक्शन क्या होगा, आई लव एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग हेल्दी फूड। मैं ये नहीं जाऊंगा कि मैं कौन से जिम जाऊंगा, क्या करूंगा, नहीं करूंगा। एंड रिजल्ट क्या है, मुझे वेट लॉस करना है। तो सिमिलरली आप रिलेशनशिप, करियर एंड फाइनेंशियल लाइफ, चारों एरियाज के गोल बनाओ। ग्रेटिट्यूड एंड एफर्मेशन आप उस टाइम पे करो, और रिजल्ट मिलने पे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आपने क्या ट्रैक किया। बहुत बढ़िया सर। सर मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, बट मुझे वही पर्सन वापस चाहिए मेरी लाइफ में, तो उसको मैनिफेस्ट करके मैं उसको पा सकती हूँ वापस? बिल्कुल नहीं, कभी भी पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो, एनर्जी को मैनिफेस्ट करो। लोगों को लगता है कि वो इंसान से प्यार करते हैं, ठीक है, बट वो इंसान से नहीं, वो प्यार करते हैं उनकी क्वालिटीज से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी आपका पर्सन था, उसमें ऐसी क्या क्वालिटी थी जो आपको पसंद थी? लॉयल्टी, परफेक्ट। और केयरिंग था, ठीक है। तो उस लॉयल्टी और केयरिंग, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो एनर्जी है, उसको मैनिफेस्ट करो। क्योंकि मान लो अगर आपको वो पर्सन आ जाता है आपकी लाइफ में, ठीक है, बट बाद में आपको उससे प्यार नहीं मिला, तो क्या करोगे उसकी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके? ठीक है, क्वालिटीज मैनिफेस्ट करोगे तो आप एक चीज समझो, ये हमको शायद पेरेंट्स ने भी हमारे बहुत समय से बोला है, हमने कई कथाओं में और काफी सारी जगहों में ये पढ़ा होगा कि भगवान के पास हमेशा आपसे बड़ा प्लान होता है, ठीक है। एक और एफर्मेशन जो आप अपनी डेली हैबिट में बना लो, ये बोलना कि आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग इन माई लाइफ द वे इट इज राइट नाउ। मैं एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूं। मेरी एक स्टूडेंट है, सेम केस, ठीक है। 2 months बिफोर वो मेरे पास आई। शी इज अ डॉक्टर बाय द वे, MD डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। बट सिमिलरली येन यान एनर्जी, मेल फीमेल एनर्जी वाला जो देखो क्या होता है, इंसान में 2 एनर्जीज होती है, मेल एंड फीमेल। अब उसका जब मिसमैच, डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि अगर आप मेल हो, मान लो मैं मेल हूं, तो मेरे में मेरी मस्कुलाइन एनर्जी या जिसको हम कहते हैं यान एनर्जी, वो हाई होनी चाहिए, और येन एनर्जी सप्रेस होनी चाहिए। सप्रेस का मतलब ये नहीं कि एकदम ही कम, क्योंकि उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, क्योंकि प्यार, ये सारी चीजें येन एनर्जी की क्वालिटीज होती है। बट फीमेल्स में होना चाहिए येन हाई येन लो। बट आज की डेट में क्या हो गया है ना, क्योंकि सारे लोग वर्कहोलिक हो गए, ठीक है, सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, और उस इंडिपेंडेंट के साथ साथ वो एक क्वालिटीज कैरी कर रहे हैं, वो अपनी मेल एनर्जी को हाई कर रहे हैं एंड फीमेल को सप्रेस कर रहे हैं। और मतलब अभी रिसेंटली लास्ट 3 months में मुझे इतने केसेस, ये चीज सिमिलर केस लगभग सेम, क्योंकि एज अ पर्सन जब तक आप इवॉल्व नहीं होगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि यार इसने मुझे चीट किया, ठीक है, आप वो चीट की फ्रीक्वेंसी अपने पास रख ली है, और आपके दिमाग में क्या आ गया, हर लड़के
चीट करते हैं, हर लड़के धोखा देते हैं, ठीक है। और आप जब दूसरे बंदे को, मान लो आपकी कोई लाइफ में आया, तो आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा, यही बैक ऑफ द माइंड कि यार ये मुझे चीट मत कर दे, ये मुझे धोखा मत दे दे। और आने वाले 6 महीने बाद वो भी वही करेगा। बिकॉज क्या रीजन हो सकता है आपको पता है? नहीं, मैनिफेस्टेशन नहीं। यहाँ पे होता है जो आपका पुराना वुंड है, ठीक है, जो आपने अंदर कैरी किया हुआ है, सबसे पहले आपको उसको निकालना पड़ेगा। मैं आपको आखिरी में एक होपनो ओपनो करके एक्टिविटी होती है, उसके बारे में बताऊंगा। उसको आप यूज करना अपने पास्ट ट्रॉमास को हील करने के लिए, क्योंकि जब तक आप पुराना ट्रॉमा हील नहीं करोगे तो आप अट्रैक्ट क्या करोगे, सेम पर्सन। बस पर्सन चेंज हो जाएगा, आप पर वही पर्सन अट्रैक्ट करोगे जो आपको चीट करेगा या धोखा देगा। जो भी आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंस हुआ वो उसमें आएगा, और वो आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि वो बंदा खराब है, पर वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। मेरी वाइफ, ठीक है, तो नॉर्मली होता है ना, कहीं आपको जाना है, आप रेडी होते हो, ठीक है, तो वो पहले ही बोल देती है कि हाँ इतना बज रहा है, 2 तो बजेगा। मान लो अभी 1 o'clock हो रहा है और हमको 1 बजे कहीं निकलना है, ठीक है, तो वो पहले ही बोलेगी यार अभी आप रेडी होने जा रहे हो, मतलब 1 घंटा तो लगाओगे, ठीक है। बट कभी मुझे जाना होता है तो मैं 15 मिनट्स में भी रेडी हो जाता हूँ। बट चूंकि उसने मैनिफेस्ट किया, हर बार 2 बजते हैं, मतलब 2 बजते हैं, मतलब कोई भी अगर स्पेसिफिक टाइम वो बोल दी, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और मैं हर बार उसको बोलता हूँ कि यू हैव मैनिफेस्टेड दैट, ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है। सिमिलरली नॉर्मली आप देखे होंगे इंडियन कल्चर पे एक बहुत कॉमन बात बोली जाती है कि भैया आपकी एज 30 हो रही है, बच्चा प्लान कर लो, ठीक है। ये कॉमनली सुनते होंगे, आगे ये प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉब्लम्स आएंगे एंड ऑल। तो मेरी मैरिज थोड़ी अर्ली लाइफ में हो गई थी, 25-26 में। और मैं घर वालों को हमेशा एक ही चीज बोलता था कि शादी मैंने आपके हिसाब से की, बट बेबी प्लान मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो ये सारे चीजें चालू हो जाती है जो इंडियन फैमिलीज में होती है। और मेरा एक ही सिस्टम, मतलब मैं अपनी बिलीफ सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, मेरा एक ही वर्ड होता था, जिस दिन चाहूंगा उस दिन बेबी हो जाएगा, एकदम टेंशन मत लो। लिटरली अक्टूबर में मैं और मेरी वाइफ, क्योंकि देखो ये दोनों का डिसीजन होना चाहिए कभी भी, हमने डिसाइड किया कि चलो लेट्स प्लान अ बेबी। एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट मंथ माय वाइफ गॉट प्रेग्नेंट। एंड लिटरली उस दिन, ये मेरे पता नहीं कितने, मैंने अभी आपको 2-3 ऐसी स्टोरीज बताई, ये एक उसमें से सबसे बड़ी स्टोरी थी। और मैं लिटरली वो लोगों को बताता हूं, क्योंकि सब कुछ खेल आपके बिलीफ सिस्टम पर। अगर आपने इस थॉट को बोरो कर लिया, ठीक है, कि यार ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो क्या होगा, वो चीज आप अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन, ये चीजों का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। आपको फील भी अच्छा करना है, आपको उसके बारे में सोचना भी अच्छा है। आपका बिलीफ सिस्टम, अगर आपके थॉट्स अच्छे होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ले, मान लो मैरिज इज लाइक अ केज, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये बिलीफ स्ट्रांग हो चुका है कि भाई शादी करके फंस जाएंगे, तो आपको क्या लगता है आप शादी कर पाओगे या आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ पार्टनर? और कर लिए तो क्या होगा, आप अपने आप कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक रिलेशन हो जाएगा या कुछ भी इश्यूज आएंगे। बट द थिंग इज, वो बिलीफ सिस्टम किसका है? मेरा। और लिटरली मेरा शुरू से ये बिलीफ सिस्टम रहा है कि भाई मैं शादी के बाद मैं ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और लिटरली मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि मेरा और मेरी वाइफ का जो रिलेशन है ना, वी हैव बहुत सारा ट्रस्ट, जो कि जरूरी है एक रिलेशन में। तो कहने का मतलब, मॉरल ऑफ द स्टोरी इतनी है कि बिलीफ सिस्टम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और कमिंग बैक टू उस टॉपिक में, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप उस क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करो रेदर देन अ पर्सन। एंड गोल, जैसा मैंने अभी बताया, आप एक एफर्मेशन क्रिएट करो। आप चाहो तो विजन बोर्ड बनाओ, अपनी फ्रंट की फोटो एंड कोई भी पर्सन जैसा आप चाहते हो, ठीक है, उसकी बैक फोटो, ये आप अपना एक विजन बोर्ड बना के लगा लो और सारा चीज छोड़ दो उस पे, क्योंकि उसका प्लान हमेशा बड़ा है। एंड मुझे बताना फिर आगे रिजल्ट क्या मिलता है आपको। बहुत बढ़िया सर, एंड थैंक यू सो मच, आप अच्छे से गाइड किए मुझे ये चीज के ऊपर। तो सर एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही स्क्रॉल करते टाइम देखा था कि मैनिफेस्टेशन करते हैं लोग, तो उसमें पानी से भी कुछ मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, पानी क्या है? पानी एक एनर्जी, ठीक है।
और पानी जो है ना वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि उस पानी में आप कुछ भी मिला दो, कुछ भी आप शुगर मिलाओ मेल्ट हो जाएगी, सॉल्ट मिलाओ मेल्ट हो जाएगा, कलर मिलाओ, कुछ भी मिलाओ। तो वाटर में एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है जो कि चीज़ों को एब्जॉर्व करने का बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने एक चीज़ की स्टडी की। एवरी वर्ड्स, हर वर्ड की एक फ्रिक्वेंसी होती है पर्टिकुलर। ठीक है। जैसे आपके घर में हम पूजा कराते हैं, हम पूजा क्यों कराते हैं? ताकि जो भी मंत्र जाप हो रहा है या जो भी, जैसे हमारे में भजन कीर्तन होता है, ठीक है, या जैसे लोग होली वाटर्स लेके आते हैं, जैसे हमारे मान लो अमृतसर, आपने सुना ही होगा, तो उसका जो अमृतसर का जो सरोवर है जिसको हम कहते हैं, तो सरोवर का जल को बहुत ही शुद्ध और बहुत ही हमारे कल्चर में बहुत माना गया है। अगर मैं उसका थोड़ा सा साइंस समझूं तो क्या है उसका साइंस? वहां पे क्या चल रहा है? दिन भर, दिन भर पूजा हो रही है, और वो जो वर्ड्स हैं वो कौन कैप्चर कर रहा है? वो पानी कैप्चर कर रहा है। मतलब एक उसमें एक शब्द है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में कि अमृतसर सतगुर सतवादी जिथे नाते कौआ हंस होवे। मतलब जिस सरोवर में नहा के कौआ भी हंस बन जाता है, उसकी ये मान्यता है। तो इसके पीछे पावर क्या है? इसके पीछे पावर है वो एनर्जीज। तो मसारू इमोटो की जो मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 बाउल लिए, या आप चाहो ये एक्सपेरिमेंट करना तो आप 2 ग्लास ले लो या बाउल ले लो, कुछ भी ले लो। एक में लिखो लव, एक में लिखो हेट। जब उन्होंने उसको फ्रीज किया, जब उसको जमाया, उसके बाद माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा, जिसमें लव लिखा था उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर आ गई क्रिस्टल्स की। ठीक है। जिसमें हेट लिखा था वहां पे एक गंदा सा क्रिस्टल फॉर्म हुआ। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि हर वर्ड्स की एक एनर्जी होती है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को एक टेक्निक बताते हैं, जैसा अभी आपने एफर्मेशन सुना, विजन बोर्ड सुना। एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं वाटर बॉटल टेक्निक। अब ये वाटर बॉटल टेक्निक क्या है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, जस्ट राइट डाउन लव उस बॉटल पे। ठीक है। कोई भी बॉटल ले सकते हो, डजेंट मैटर, कांच की हो, प्लास्टिक की हो, कुछ भी हो, कुछ भी चलेगा। जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, राइट डाउन वर्ड ग्रोथ। ठीक है। लव हो गया। इसके अलावा अच्छा हेल्थ चाहते हो, लिखो गुड हेल्थ। ठीक है। जो भी चीज़ चाहते हो, मनी चाहते हो, जो भी चाहते हो लिखो, और लिख के उस पानी को रात भर चार्ज होने दो। ठीक है। नेक्स्ट डे जब आपने अपना ग्रैटिट्यूड कर लिया, एफर्मेशन कर लिया, उसके बाद उस पानी को पी लो। तो आप क्या कर रहे हो? वो जो लव, जो भी आपने वर्ड्स लिखा, आप उस पूरी फ्रीक्वेंसी को, उसकी पूरी एनर्जी को आप पी रहे हो। तो ये है उसके पीछे साइंस। तो ये डॉक्टर मसारू इमोटो ने रिसर्च किया था, और आप यूट्यूब में, गूगल में जाके इस स्टडी को पढ़ सकते हो। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल टूल है। मतलब जो मैं मितेश सर की बात कर रहा था, तो हमारे कम्युनिटी में एक पर्सन ने बच्चा मैनिफेस्ट किया था यूजिंग दिस टेक्निक। तो ये इतनी पावरफुल है। और बेसिकली इसको मेरे कोच कहते हैं शॉर्टकट। इफ़ यू वांट, इफ, और सबको शॉर्टकट पसंद होता है, तो ये शॉर्टकट है मैनिफेस्टेशन का, और बहुत ही पावरफुल काम करता है ये। बहुत बढ़िया सर। तो सर जैसे आपने बोला कि आपने, आपके कोई है, उन्होंने मैनिफेस्ट करके बेबी पाया है, तो सर उसकी भी तो एक प्रोसेस होती है ना, कि मतलब मैनिफेस्ट किया मतलब बेबी तो होगा नहीं डायरेक्टली, उसकी भी प्रोसेस होगी। जैसे मैं अभी ज्यादा रोडीज देखती हूँ, तो उसमें एक मैंने देखा था इंटरव्यू में कि उन्होंने भी बोला था कि मैं मैनिफेस्ट करके चीजें पा सकता हूँ, मतलब मेरी शादी हो गई है, ये सारी चीजें उन्होंने काफी बोली थी। तो जो लीडर्स थे वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे कैसे, बट उन्होंने जब अपनी स्टोरी बताई थी तो उन्होंने बताया कि मतलब मैनिफेस्ट करके काफी कुछ चीजें होती है। तो उसके पीछे क्या राज है? देखो, मैनिफेस्टेशन के, अगर आपका ये जो इमोशनल पैटर्न, अगर ये चीजें, अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था, एक ऐसी रील में देख रहा था, तो मैं उस साइंटिस्ट का नाम भूल रहा हूँ। तो उनके घर बेटा हुआ, ठीक है। बेटा था ब्लाइंड, ठीक। डॉक्टर ने उस बच्चे को बाहर लेके आया और बोला कि ये बच्चा कभी नहीं देख पाया। और जो उसके फादर थे, इस साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला आपको पता है? कि नहीं ये देखेगा। और विद इन थोड़ी देर में उस बच्चे की आंख आ गई, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये कैसे हुआ। तो कैसे होगा? हम एक चीज बोलते हैं, डोंट आस्क हाउ, जस्ट डू इट।
क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं ना, हम बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, ठीक है, हमको हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। बट आप एक चीज सोचो, बचपन में जो आप छोटे थे, तो अगर आपको चॉकलेट पसंद आ जाती या कुछ भी चीज पसंद आ जाती, तो आप क्या करते थे? आप कुछ भी करके वो पा लेते थे। घर वाले नहीं दिलाते थे तो कोई और आके गिफ्ट दे देता था, होता था ऐसा? कैसे होता था? उस समय हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम जैसे जैसे ग्रो होते हैं, हमारा ईगो आता है, ये सारी चीजें आती है, तो उसको हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन आप कुछ भी कर सकते हो, कितना बड़ा सा बड़ा मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, बट उसके पीछे की जो चीज है कि क्या आप उसके लिए तैयार हो, क्या आप उसके लिए तैयार हो। क्योंकि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो, मान लो आप फॉर एग्जांपल, मैंने कोचिंग 3 साल पहले सोचा स्टार्ट करने का, ठीक है, मैंने हाथ पैर मारा, बहुत ट्राई किया, बट नहीं हुआ, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो मेरे कोच एक बहुत अच्छी चीज कहते हैं कि भाई फेल फास्ट, आप जितनी जल्दी फेल होगे आप उसको दोबारा करो। तो मैंने 3 साल पहले ट्राई किया, नहीं हुआ, मैंने ड्रॉप कर दिया, फिर अगेन मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद लोग आने लगे, लोग इंटरेक्ट करने लगे, लोगों को रिजल्ट्स आने लगे, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो सकता है, टेक्निक सबकी अलग अलग है, क्योंकि मैंने काफी एक्सप्लोर किया है ये चीजें। लाइक मैनिफेस्टेशन तो ये एक पार्ट हो गया, मैंने इसके अलावा एक्सेस बार्स किया है, मैं शैमनिक हीलिंग, मैंने लाइक शैमनिक हीलिंग का सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूं मैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की है, एक्सेस फाउंडेशन की बहुत ही अच्छा कोर्स है, वो मैंने एक्सप्लोर किया है। बट अल्टीमेटली जो चीज है ना, दैट इज योर बिलीफ, कि अगर मुझे ये पाना है, जैसे शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको दिलाने में लग जाती है। शिद्दत इज व्हाट? शिद्दत इज योर बिलीफ सिस्टम, कि मुझे चाहिए तो चाहिए, कैसे होगा मुझे नहीं पता। जैसे मैंने आपको बताया अभी, हम जब बैक ऑफ द वीडियो अपन बात कर रहे थे, कि मैंने ये पॉडकास्ट मैनिफेस्ट किया ज्यादा दिन पहले नहीं, 1-2 महीने पहले, जस्ट मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे भी पॉडकास्ट में जाना, जस्ट एक थॉट है, ठीक है। बट मैंने वो फील किया कि हाँ मैं वहां जाऊंगा तो मैं क्या पहनूंगा, क्या करूंगा, ठीक है, जो भी चीजें, और मुझे बिलीव था कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कर लेंगे। और अचानक से मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, उसने सारी चीज बताई और हम आ गए। तो आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बहुत ही बढ़िया सर। तो सर मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे हमारी लाइफ होती है, जो रिपीटेड चीजें कुछ कुछ होते रहती है हमारी लाइफ में, तो उससे कैसे हम बाहर निकले? जैसे है कि हम लोग को टॉक्सिक पीपल्स मिलते हैं, टॉक्सिक बॉस हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, कलीग्स हो गए, या फिर प्यार में हमको धोखा मिल गया, तो ये रिपीटेडली हमारे साथ वही होते रहता है, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम? मुझे आप अपने कुछ 1-2 इमोशन बताओ जो आप बहुत ज्यादा फील करते हो। एक मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ। रोना इज नॉट इमोशन, रोना इज नॉट इमोशन। इमोशन मतलब यू फील लैक ऑफ लव, या यू फील कह लो सैड, बहुत ज्यादा सैड फील करते हो, या लोनली फील करते हो। कोई ऐसे मुझे 2-3 एक इमोशन बताओ जो आप बहुत ज्यादा फील करते हो, रिपीटेडली फील करते हो। तो मैं ज्यादातर लाइक मुझे छोटी छोटी चीजें दिल पे लगती है, तो मैं हर्ट होती हूँ। हर्ट फील करते हो, परफेक्ट। टेक योर राइट हैंड, हार्ट पे रखो, और अब जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ इसको हम बोलते हैं होपनोपनो। कुछ सेंटेंस हैं जिसको हम एडवांस होपनोपनो कहते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट रिपीट, क्लोज योर आईज, और जस्ट रिपीट करना, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपीट, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वे आई फील। फॉर द वे आई फील। ठीक है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। ओपन योर आईज। कैसा फील किया आपने? इमीडिएटली रिलैक्स, रिलैक्स। इमीडिएटली रिलैक्स। ठीक है। होपनोपनो के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो स्टोरी बताने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे यूज करो। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको हर्ट फील हो, ठीक है, नॉर्मली लोग कैसे करते हैं, हर्ट फील होने पे वो डिप्रेस हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, सेल्फ हर्ट होने लगते हैं। आज से आप एक एक्टिविटी स्टार्ट करना, जब भी कोई हर्ट फील कराए, कुछ मत करना। अगर मान लो आपका बॉस आपने आपको हर्ट फील कराया तो उसके सामने मत करना, नहीं तो फायर कर दीजिएगा। वॉशरूम में जाना, टेक योर हैंड लाइक दिस एंड से ये टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। इमीडिएटली शिफ्ट योर पैटर्न्स।
जो भी पैटर्न है उसको शिफ्ट करना है। इसके अलावा जैसे आपने बोला आप रोते हो, ठीक है, किस समय में आपको रोना आता होगा? लेट मी गेस, रात के समय, क्योंकि आप पहली बात तो आपकी एनर्जी गैन है, आप किसी के सामने रो नहीं पाते, आप रोते हो रात को अकेले में, ठीक है। जब भी आपको रोना है, मैं एक एक्टिविटी बता रहा हूँ जो आप एकदम इजी है, और अगर आपको कोई भी इमोशन को शिफ्ट करना है, ठीक है, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। आप रोते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है? फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है? कॉन्फिडेंस, ठीक है। बट अगर आप अभी आपको मैं 10 मिनट छोड़ दूं और अगर आपके दिमाग में वापस से आपका वो रिलेशनशिप आने लगे, तो आपका तुरंत बॉडी लैंग्वेज कैसा हो जाएगा? लो। आप क्या करोगे? एक थॉट आएगा और उस थॉट में आप डूबते जाओगे, ठीक है। जब भी कुछ भी ऐसा हो, इमीडिएटली चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। बैठे हो, खड़े हो जाओ। रोने का मन हो रहा है, ऊपर देखो और रो, नहीं आएगा, ठीक है। ये चीजें जब आप ट्राई करोगे तो आप उस इमोशनल पैटर्न को ब्रेक करोगे, बिकॉज हर्ट कोई आपको नहीं कर रहा है, समझना, वो आपकी हैबिट है, ठीक है। वजह चेंज हो गई, लोग चेंज हो गए, बट वो आपकी बचपन की हैबिट है। अगर आपको मैं बोलूं कि जस्ट रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ कि ये हर्ट आपने सबसे पहले कब फील किया था, तो शायद आपकी मेमोरी बताएगी बचपन में, आएगा। अभी हमारे पास कुछ समय नहीं है, हम क्लासेस में कराते हैं बेसिकली। तो कोई भी इमोशन है ना, वो इमोशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी, ठीक है, हैप्पी एक इमोशन है। तो अगर मेरे अंदर हैप्पी इमोशन है, मेरा वो मतलब मेरे लिए वो जैसे कह लो वो मेरे बॉडी पे, हर इमोशन मेरे बॉडी पे होते हैं, बट अगर मुझे हैप्पी होना पसंद है ना, तो क्या होगा कि कोई भी इमोशन ना आपको ट्रिगर करता है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, आपको डॉग्स पसंद है? पसंद है, ठीक है, मुझे नहीं पसंद। फॉर एग्जांपल हम दोनों वॉक कर रहे हैं, पीछे से डॉग आके अगर बात करता है, तो हाउ यू रिएक्ट? अचानक से आया तो डर जाओगे, बट मैं डरूंगा, हो सकता है मैं पलटूंगा, डंडा लेके भगाऊंगा, कुछ भी कर सकता हूँ, बट सिचुएशन सेम थी, दोनों अलग रिएक्ट क्यों किए? बिकॉज जो मेरे अंदर इमोशन होगा, ठीक है, वो ट्रिगर हो गया। जो आपके अंदर इमोशन होगा, डर, डर भी आपका एक इमोशन है, जो आपको समझ रहे हो, वो आपको लूप पे रखा होगा, आपका वो ट्रिगर होगा। तो ये सारे जो पैटर्न्स है ना, इस पैटर्न को अपने को चेंज करने का है, बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, मीनिंग को चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ बोला, आपको हर्ट हो गया, बट उस मीनिंग को चेंज करो, जो भी सेंटेंस है उसको उल्टा कर दो। पॉजिटिव, समझ रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। जब आप उसके मीनिंग को, जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करोगे ना, तो आप एक नई हैबिट डेवलप करोगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट थिंकिंग, इट्स अबाउट इवॉल्विंग। जब आप अंदर से बदलोगे, ठीक है, मान लो अभी आपका इमोशनल पैटर्न 80% नेगेटिव है, 20% पॉजिटिव है, तो आप चाहो ना चाहो आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे। बट जैसे जैसे आप अपनी ये बॉडी लैंग्वेज को चेंज करोगे, अपने सोचने के तरीकों को चेंज करोगे, आपकी रियलिटी चेंज होना चालू हो जाएगी। क्योंकि रियलिटी जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं आप जैसा फील कर रहे हो वैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। बहुत बढ़िया सर। और मुझे और एक सवाल पूछना है कि जैसे आपने बोला कि जब हम लोग कोई इमोशन में रहते हैं तो उस टाइम पे हमको हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है। तो चेंज करना, मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग चेंज करने भी जाते हैं तो भी वो इमोशन इतना हावी हो जाता है हम पे कि हम कभी कभी वो इमोशन में बह जाते हैं। तो वो टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? देखो, ट्रिगर होता है 1-2 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको सोचने बैठ जाते हो, जैसे डर फील हुआ फॉर अ सेकंड, ठीक है, जब आप उसके बारे में गहरा सोचने लगे, ठीक है। एक एग्जांपल लो, कल आपको ईएमआई देनी है, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए, कल ईएमआई देखनी है, अभी आपके अकाउंट में पैसा नहीं, ठीक। तो आप एक दिन पहले से क्या फील करना चालू कर दोगे? कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, इस पैटर्न में आप घुस जाओगे और क्या होगा, आपका अचानक से बॉडी लैंग्वेज ड्रॉप हो जाएगी। आप हाईली कॉन्फिडेंट हो, मान लो आप एक बहुत अच्छा स्पीच देके वापस आ रहे हो और आप टैक्सी में हो और आपके दिमाग में ये आ गया, तो आप विद इन हाफ एन आवर आपका पूरा दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। उस मोमेंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हो, ठीक है, कैसे होगा? ऊपर वाले पे छोड़ दो, हो जाएगा। क्योंकि
मुझे कई बार ऐसा होता है कि कुछ करना है, नहीं पता कैसे होगा, तो मैं बोलता हूँ हो जाएगा, कैसे होगा आई डोंट नो, ऊपर वाले से बात करो, मतलब वो कर देगा। वो आपका जब बिलीव बनेगा ना, ये जितनी भी प्रैक्टिसेस करा रहा हूँ, जब आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलेंगे, या आप यूट्यूब में जो आप इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखो, ठीक है, तो आपका जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, तो आप चीजों को बहुत इजी चेंज कर पाओगे, बहुत इजी मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि स्टोरीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। सर अभी आपने थोड़े टाइम पहले एक एक्टिविटी किया था, तो वो एक्टिविटी का क्या मतलब है? देखो, जो हमने एक्टिविटी की उसको बोला जाता है हो ओपनो पोनो, ठीक है। ये बेसिकली हवाई टेक्निक है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर ह्यू लेन, ठीक है। उन्होंने एक, मतलब देखो बेसिकली है तो ये भी एनर्जीज, हमने क्या वर्ड्स बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मसारू इमोटो के बारे में बताया कि हर वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे यूनिवर्स के बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक तो ये, दूसरा इसको जो डॉक्टर ह्यू लेन की बात कर रहा था, तो बेसिकली ना उनकी पोस्टिंग थी जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं ना, जिसको हम पागल खाना कहते हैं अपने इंडिया में, तो उनकी वहाँ पोस्टिंग थी। और आप जब पढ़ोगे, वहाँ के जो पेशेंट्स थे वो खुद को हार्म करते थे, तो उसको प्रॉपर जंजीरों से बांध के रखा जाता था, क्योंकि अगर उनको छोड़ दो तो वो खुद को हार्म करते थे, ठीक है। वो डॉक्टर ने बिना पेशेंट से मिले इस टेक्निक की मदद से सिर्फ उनकी प्रोफाइल्स, जो पेपर्स होते हैं ना, उससे उनको हील किया, और बाद में वहाँ की गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बंद करना पड़ गया क्योंकि वहाँ पेशेंट। तो ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, और इसको आप किसी भी एरियाज के, जैसे मैंने बताया इमोशनल, कोई भी फियर है या जो भी चीजें हैं, आप उसके लिए यूज कर सकते हो। आप अपनी फैमिली को हील कर सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो इसके थ्रू। तो आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो। बेसिकली नॉर्मली अगर आप इसको करना चाहते हो तो 108 टाइम मिनिमम ट्वाइस डेली, सुबह रात, जैसे हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। सिमिलरली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 स्टेटमेंट को चैंट करो, एंड इट विल टेक हार्डली 10-12 मिनट्स। बट ये क्या करेगा, ये आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसको क्लियर करेगा। और इसको मैं टीयर्स ऑफ जॉय, एक एक्टिविटी होती है हमारी, जिसमें हम मतलब इसको मैं आज तक जितने लोगों को करवाया हूँ, ठीक है, आप समझ लो अगर वेबिनार में मेरे 50 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो 50 में मिनिमम से मिनिमम 40 को अपनी आंख से आंसू होते हैं, क्योंकि वर्ड्स का पावर है। जैसे मैं कल परसों एक रील देख रहा था, जैसे वहां जाते हैं लोग, क्या नाम है उस जगह का, वृंदावन, ठीक है, वहां पे लोग डांस करते हैं, और जैसी कृष्ण जी का वो पर्दा खुलता है, लोग रोने लगते हैं। वो क्यों रोते हैं? बेसिकली एक उनको देख के, एक उनकी एनर्जी लेके, और आसपास जो म्यूजिक चल रही है उसकी एनर्जी लेके। तो ये बताने का मतलब है कि एनर्जी का पूरा पावर है। जैसे अगर आप किसी भी मंदिर जाते हो, इमीडिएटली आप क्या फील करते हो? पीस। आप कहीं भी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे नॉनवेज कट रहा है, आप क्या फील करोगे? अचानक से इमोशन अजीब सा हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस जगह की जो फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पे चिकन कट रहा है, ये सब हो रहा है, वहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी? वहाँ पे फ्रीक्वेंसी किलिंग की है, इसकी है, ये सारी चीज की है। और जब आप मंदिर जाते हो तो इमीडिएटली वहाँ भजन कीर्तन हो रहा है, तो इमीडिएटली आपकी जो अंदर की फ्रीक्वेंसी है सबसे चेंज हो जाती है, अचानक से चेंज हो जाती है। इसका ये जो प्रेयर है, इसको जब आप करोगे, जैसे अभी आपने एक बार किया, आप खुद बताइए आप कैसा फील किया? शांत लगा, अचानक से शांत लगा। अब अगर इसको आप सुबह घर से निकलने से पहले और रात को सोने से पहले अगर इसको चैट करो, तो आप सोचो आपकी लाइफ कैसे शुरू होगी। क्योंकि सुबह आप निकलने से पहले जो भी नेगेटिव एनर्जी उसको आपने क्लियर किया, आप पूरे दिन काम किए, रात को सोने से पहले फिर आपने इसको कर, तो आपने क्या किया, जो बाहर से आपने एनर्जीज कैरी की, क्योंकि देखो हर जगह में एनर्जी है, सब चीज एनर्जी है। चेयर में बैठे हैं, ये जितनी भी चीजें सब एक एनर्जी से बनी, ठीक है। अल्टीमेटली जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एटम्स, जिससे हम बने। सिमिलरली आप किसी भी चीज को, अगर मैं इस मूर्ति को तोड़ूंगा तो एंड में क्या बचेगा? एटम्स। हर चीज एनर्जी है। तो जब आप ये चीज को करोगे, ये एक्टिविटी को जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इमीडिएटली आप सारी चीजें क्लियर करना स्टार्ट करोगे। और जब आप क्लियर करोगे तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? अच्छी चीजें, क्योंकि आपने नेगेटिव चीजों को निकाल दिया, तो आप अचानक अपने आप ही अच्छी चीजें अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे।
सर, तो आजकल लोग काफी धूमधाम से शादी करते हैं, फिर उसके बाद कई 2-4 साल के बाद उनका डिवोर्स भी हो जाता है। तो वो रिलेशनशिप फेलियर के पीछे क्या इमोशंस होते हैं, और मतलब क्यों रिलेशनशिप उनका फेल होता है? देखो, इसके दो पार्ट हैं। चलो, एक तो पार्ट ये है कि आजकल के समय पे वो क्या रहा है कि फीमेल और मेल एनर्जी, जैसे क्या होता है, एक कोई भी इंसान है उसके अंदर दो एनर्जीज होती है, मेल एंड फीमेल। और आज की डेट में क्या हो गया, लोग जितने भी लोग हैं वो इंडिविजुअल, जैसे गर्ल्स भी इंडिविजुअल हो गई, लड़के तो इंडिविजुअल पहले से ही थे। बट इसका एक जो साइड इफेक्ट होता है वो आना, मतलब चूंकि उनको ये साइंस नहीं पता, मैं थोड़ा सा उसको बताना चाह रहा हूँ। तो क्या होता है, जब आप वर्कहोलिक होते हो, जब आप काम के लिए पैशनेट होते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेल एनर्जी है वो हाई होती है। ठीक है, अगर आपको करियर में अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको अपनी यंग क्वालिटीज को हाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो होता है कि जब आपकी यंग क्वालिटी हाई है, मान लो आप फीमेल हो और आपकी यंग एनर्जी हाई है, ये सप्रेस है, तो सबसे पहले तो आप जो बंदा अट्रैक्ट करोगे वो आपका अपोजिट होगा। ठीक है, मोस्टली केसेस में होगा कि वो येन एनर्जी वाला बंदा होगा। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि आप एज अ फीमेल, अगर आपकी येन हाई है, येन सप्रेस है, और एज अ मेल उसकी येन हाई है, येन सप्रेस है, ये डिसबैलेंस होगा, तो आप उसको डोमिनेट करोगे। जो एक मेल क्वालिटी होती है डोमिनेट करना, आप डोमिनेट करोगे और ईगो क्लैशेस चालू हो जाएंगे आपस में। ठीक है, हो सकता है कि आप उसको कुछ दिन डोमिनेट करोगे और 2-3 महीने बाद वो खुद इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि वो रिवर्ट बैक करेगा, और जब रिवर्ट बैक करेगा तो वो चीजें लड़ाइयों में तब्दील हो जाएगी। और पहले के समय पे अगर आपको याद होगा, लाइक हमारे पेरेंट्स का जो समय था, हमने उस समय क्या होता था ना, लोग घर बचाना चाहते थे, वो एक अलग चीज हो गया था। बट आज की डेट में क्या हो गया ना कि ईगो ने इतना हावी कर दिया है कि लोगों को लगता है भाई डिवोर्स कर। तो पहली चीज तो ये है कि डिवोर्स का एक ऑप्शन आ गया इनकी लाइफ में, पहले भी था पर पहले लोग उसको अपनाते हैं, बहुत लास्ट कोशिश होती थी, बट आजकल वो फ्रीक्वेंट यूज कर रहे हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं संभाल लूंगी। तो ये एक कारण है। और दूसरा चीज कि आफ्टर शादी ना, जो मैं बताना चाहूंगा कि फ्रेंड की तरह रहो, ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जब आप फ्रेंड की तरह रहोगे तो आप लाइफ को नॉर्मली, जिस घर में पति पत्नी वाले रिश्ते आप निभाओगे ना, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ रहोगे हस्बैंड वाइफ, बट आपको जो एक डेली बेसिस में होता है ना कि आप एज अ फ्रेंड की तरह रहो, वही चार्म, अगर आपको चार्म को जिंदा रखना है तो आपको फ्रेंड की तरह रहना पड़ेगा। जैसे बचपन में होता था ना, छुप छुप के रोजेस देना, चॉकलेट्स देना, ये सब एक्टिविटी आप पति पत्नी की बात सोचोगे यार ये मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आप उसको दोस्त मान के चलोगे तो वो चीजें जिंदा रहेंगी और वो चार्म रहेगा। चार्म रहेगा तो रिश्ते बचेंगे, और आज की डेट में वो चार्म खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, और ये नहीं आने वाला तो साइंस है प्योर। तो सर, जो अफर्मेशंस होते हैं, इसके लिए कोई मेथड है या तो फिर ये सिर्फ बोल के हो जाता है, इसके लिए कोई इमोशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कैसे होता है ये? देखो, FTDA ये हर जगह अप्लाई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि नॉर्मली जो लोग के मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं होते या अफर्मेशन जो रीड करते हैं और नहीं होते, वो बोल रहे हैं आई एम रिच, ठीक, बट दिमाग से चल रहा है यार कल तो पैसा दो, कल तो EMI देना, वो उस लूप में है। तो सबसे अच्छा तरीका है एफर्मेशन का, वो आप ऐसा करो, एफर्मेशन को ऐसे बोलो, मान लो आपका कोई फ्रेंड 10 साल बाद आपसे मिलने आया है, ठीक है, और आप उसको बता रहे हो कि आपकी शादी होगी, तो आप कैसे बताओगे? मिर्च मसाला भर के प्रॉपर, है ना, ऐसे तो नहीं बता दो कि मेरी शादी होगी, मेरा हस्बैंड, नहीं, आप बहुत सारे इमोशन ऐड करोगे कि यार हमने ये किया, हमने वो किया। तो वो एक तरीका होता है आप अपने एफर्मेशन को लिखने का। और जो मैंने रूल्स बताया लोगों को पहले, कि पहले अपना लिखो, जो चीज आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल एफर्मेशन, सेकंड आप क्या पाना चाहते हो गोल, एंड थर्ड उसके लिए क्या एक्शन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको रिलेशनशिप के एफर्मेशन एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी आपके जिसके साथ रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो लिखो आई एम ग्रेटफुल, मेरे अपने आप से रिलेशन अच्छे हैं, मेरी फैमिली से रिलेशन अच्छे हैं। फिर गोल, अगर आपको मान लो शादी होगी तो जो भी मैरिज का एक गोल डाले, उसके लिए क्या एक्शन लगेगा। एक्शन लगेगा कि यू हैव टू स्टार्ट डेटिंग, ठीक है, वो एक्शन लेने पड़ेंगे। बैठे बैठे सिर्फ सोचोगे तो चीज नहीं होगी, यू हैव टू टेक एक्शन।
तो FTBA हर जगह आएगा, फीलिंग थॉट बिलीव एंड एक्शन, और ये करोगे 100% गोल्स अचीव होंगे। और विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन सब चीजें काम करेंगी, बट आपको अपने फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव एंड एक्शन को बहुत अलाइन करना है। वही सबसे बड़ा कारण है चीजों को फुलफिल पूरा करने का। थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ पे आए और हमारी ऑडियंस को इतने अच्छे से गाइड किया, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में उनको समझाया, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहे हो आप, और आप जो वेबिनार्स भी लेते हो उसके माध्यम से भी आप काफी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उनके इश्यूज है उनको उससे बाहर निकाल रहे हो, उनको हील कर रहे हो, तो उसके लिए काफी आपके धन्यवाद। Most welcome. थैंक यू सर। Most welcome.